हम जा रहे हैं मोची गेट, जिसे किसी जमाने में मोर्ची गेट कहा जाता था और इसका असल नाम मोर्ची गेट ही है। मजीद शेख साहब तो लिखते हैं कि किसी जमाने में मोर्चे हुआ भी करते थे, खंदकें हुआ करती थी। हम वहीं जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि लाहौर बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, और लाहौर के इस बदलने के सफर में आप कैसे शरीक हो सकते हैं, ये दिखाने के लिए आपको ले जा रहे हैं मोची गेट। ये और बात है कि मोची गेट से बहुत अकीदत है, हमें बड़ी मोहब्बत है। बहुत ही प्यार करने वाले बड़े मुखलिस दोस्त कभी हमारे साथ थे जो दिल्ली गेट जाया करते थे पढ़ने के लिए। मिस्री शाह, शादबाग, हर जगह ये जो लाहौर से मोहब्बत है, लाहौर की गलियों से मोहब्बत है, चौक चौराहों से मोहब्बत है, बाजारों से जो इश्क है, जो हवेलियों से, मॉन्यूमेंट से इश्क है, वो दरअसल तो उन लोगों से मोहब्बत है जो रोजगार की तलाश में कहीं कहीं चले गए। हाय अश्के रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। ये अजनबी सी मंजिलें और रफ्तगां की याद तन्हाइयों का जहर है और हम हैं दोस्तों। लाई है अब उड़ा के गए मौसमों की बास, बरखा की रुत का कहर है और हम हैं दोस्तों। ये जो बरखा की रुत का कहर है, ये जो तन्हाई का जहर है, ये जो अश्के रवां की नहर है, इसके तिर्याक के लिए फिरते हैं इन बाजारों गलियों में, फिरते हैं मसले मौजे हवा शहर शहर। आवारगी की लहर है और हम हैं दोस्तों। शामे अलम ढली तो चली दर्द की हवा, रातों का पिछला पहर है और हम हैं दोस्तों। आंखों में उड़ रही है लुटी महफिलों की धूल, इब्रत सराय दहर है और हम हैं दोस्तों। लीजिए साहब, लड्डू पीठियों वाले के पास खड़े हो गए आके। यहां से आगे जाना बड़ा मुश्किल है जब तक कि ये लड्डू पीठियां ना खाई जाए। बहुत ही मजेदार हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जरूर खाएं, कभी यहाँ आए, लेकिन ये प्लेटें, ये चम्मच, ये सब कुछ बहुत ज्यादा साफ सुथरा होना चाहिए। और तुझे पूछोगे अगर साफ सुथरा नहीं है तो तू क्यों खा रहे हैं? मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो अपनी फ्रीडम का एहसास ही ये लड्डू पीठियों और इस तरह रेडियो पे खाना खा के होता है। यूट्यूब पर। लेकिन बहरहाल ये खातून यहीं मोची की रहने वाली हैं। बच्चा भी बहुत शौकीन मिजाज है, बड़े शौक से लड्डू पीठियां खा रहा है। रशीदुल हसन साहब जैसा जौक पाया है खाने के लिए इन्होंने। मोर्ची दरवाजा बदल जाएगा, इसकी बूबास किसी हद तक बदल जाएगी। ये जो मेहनत कश बड़े बड़े डिब्बे और ट्रॉलियां खींचते फिर रहे हैं, ये आपको नहीं मिलेंगे, ये कहीं और मिलेंगे, यहां नहीं मिलेंगे। आपको दिखाएंगे वो जगह जहां ज़ेरे जमीन प्लाजे और दुकानें बन रहे हैं।
लेकिन उससे पहले आप ये मस्जिद सोले कम्बो आज एक बार फिर अंदर से देखिए। मुझे ये मस्जिद दरअसल बहुत ज़्यादा पसंद है और उसकी वजह यह है कि यहाँ 17वीं सदी के आर्किटेक्चर को अब तक जूं का तूं संभाला गया है। ये देखिए, यहाँ ये जो इबारत दर्ज है, जो फ्रेस्को आर्ट है, जो डिजाइनिंग है, जो ईंटें हैं, सब वही कुछ, सब वैसे का वैसा। शहर कहाँ खाली रहता है, ये दरिया हरदम बहता है और बहुत से मिल जाएंगे हम ऐसे दीवाने लोग। आपकी बात का क्या कहना, ऐसे दीवाने बहुत होंगे जो इन दीवारों को इस फ्रेस्को आर्ट से और इन ज्योमेट्रिकल डिजाइन से मुज़य्यन छतों को पसंद करते हैं। पुराने हेरिटेज को जब नया बनाया जाता है तो जदीद टाइलें लगा के बर्बाद करना पता नहीं क्यों जरूरी समझा जाता है। हालांकि आप ये देखिए कि अंदर से जैसी ये मस्जिद है, जो इसका आर्किटेक्चर है वो महफूज है। बाहर से भी जब आपने उसे कंजर्व करना है तो उसको उसकी असल हालत में ही कंजर्व करना चाहिए। बहरहाल मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप बहुत लेक्चरबाजी करते हैं। यहां ऊपर से तो इसका नजारा ही कुछ और है। बहरहाल ये मस्जिद बादशाही मस्जिद और वजीर खान मस्जिद से पहले बनाई गई थी, इसीलिए इसकी बड़ी अहमियत है। इससे भी पुरानी अगर कोई मस्जिद है तो वो मरियम ज़मानी मस्जिद है। क्या खूबसूरत मस्जिद है मरियम ज़मानी। आगे चलते हैं और कुछ बात मेरा ख्याल है बसंत के हवाले से कर ली जाए, क्योंकि पंजाब में बसंत मनाई जा रही है। तारीख का फैसला हो चुका, पतंग गुड्डी डोर का फैसला हो चुका, पतंग के साइज का फैसला हो चुका। कोशिश ये की जा रही है कि लोग वैसे ही इश्क करें इस फेस्टिवल से, उसी जोशो खरोश से ये फेस्टिवल बनाएं, उसी तरह छतें सज जाएं, खाने पकें, मेहमानदारी हो, बो काटा की आवाजें हो और आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस इंतजार में थे। गो के 25 बरस हो गए ये फेस्टिवल लाहौर में नहीं मनाया गया, और पूरी दुनिया में अगर ये खुशू खुजू से मनाया गया है तो लाहौर ही में मनाया गया। फिर वही हम हैं, ख्याले रुखे ज़ेबा है वही, फिर वही हम हैं, ख्याले रुखे ज़ेबा है वही, सरे शोरीदा वही, इश्क का सौदा है वही, दानो दाम संभाला मेरे सैयाद ने फिर, अपनी गर्दन है वही, इश्क का फंदा है वही, फिर लगी रहने तसव्वुर में वो मिशगाने दराज, रगे जाम खलिश खारे तमन्ना है वही, पतंगबाजी की तमन्ना दिल में है। तो ये भारी बसंत फिर मना रहे हो? जी जी इंशाल्लाह जरूर। ये तैयारियां की ने बसंत दी? जी जी तैयारी करनी की है। ऐ तो यकीन करो जब त्यौहार है ना, जो का पता चले कि खुले उदों तो जी जेड़ा ना तैयारियां शुरू हो गई है। कदम कुदम सारे इकट्ठे होने शुरू हो गए ने। किथों लाहौरों के बाहरों? लोड़ है। अच्छा, वो कहते जी एक ही जगह ते इकट्ठे रह के मनाना इन्ने साल बाद जेड़ा है त्यौहार दोबारा आ रहे हैं ते इंशाल्लाह जोशो खरोश से मनावांगे। कजन किथों आ रहे हैं? कजन भी लौट दे ही है, लेकिन यानी कि सारे कह रहे हैं कि गैदरिंग करके, क्योंकि 3 दिन का त्यौहार है तो वो फिर खुशियों के लिए इस तरह के दिन वगैरह इकट्ठे किए जाते हैं। अंदरून से नहीं ना होंगे, बाहर से हो? नहीं, बाहर से है। तो क्या क्या खाना पीना क्या चलेगा? खाने पीने में जो देखने बारबेक्यू वगैरह, कीमे वाली रोटियां और इस तरह के जो भी लोग आस पास वगैरह। पतंगे कहाँ से खरीदनी है? पतंगे अभी गवर्नमेंट देखो क्या डिसाइड करती है, कहाँ पे बनाती है, कहाँ पे क्या किस तरह करते हैं, तो उस हिसाब से इंशाल्लाह ताला। लेकिन पिन्ने ही है, चरखरी नहीं है इस दफा? चरखी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पिन्ने। चरखी तो होनी चाहिए। चरखरी तो वही तो रोल है।
चरखड़ी होती है, तुसी फिर मोटी डोर इस्तेमाल करते हो या लोग करते हैं ना? हाँ, लेकिन बात यही है कि पुराने वक्तों के दौर तो गुजर गए ना कि जिसमें पिन्ने किए जाते थे। पिन्ना किसी को करना ही नहीं पिन्ने है। में पिन्ना नहीं, पिन्ना बनेगा, मिलेगा पिन्ना हुआ हुआ। वो है ना, लेकिन बाद में जब हम पतंग उड़ाएंगे उतारेंगे तो उसके लिए पिन्ने का क्या? नहीं यार, पिन्ना तो मैं मुझसे पतंग नहीं उड़ती, पिन्ना तो मैं भी कर लेता हूँ। तो ऐसे वो होता है उसका डूडा सा। वो बड़ा एक तरीका होता है, वो भी एक फन है। अच्छा, जिसको ना आता हो तो देखिए अब तो नहीं डालेगा। जो नई जनरेशन है ना, उसको तो सीखना ही पड़ेगा। हाँ वही ना, लेकिन सीखने के दिन नहीं है ना। 3 दिन के लिए आप इजाजत दे रहे हैं, या तो इसको प्रॉपर खोला जाए या पूरे महीने के लिए खोला जाए। नहीं, लेकिन अगर ये भी ज्यादती है कि आप 3 दिन के लिए काट रहे हैं, तो बाद में उसका हम क्या करेंगे? जो इतने पैसे लगा के लोगों ने वहां ने खरीद लिए हैं, उसके बाद तो ये शौक है ना, तो शौक को तो फिर शौक का मूल ना डाले फिर। बस वो आहिस्ता वो आपको तहरीक दे रहे हैं, अपने शौक को बढ़ावा दें आप, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। मेरा ये जिम्मेदारी के साथ करे, लेकिन जिम्मेदारी के साथ देखे ना, आपने बाइक के ऊपर पाबंदी, जो बिल्कुल पाबंदी तो नहीं लगा दी ना, जिम्मेदारियां लगाई हैं। तो अब जो इसकी वो है इंडस्ट्री, इसको दोबारा बहाल करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। इससे कारोबार के मौके भी पैदा होंगे। अब देखे ना, इसके साथ खाली एक बंदे का कारोबार मुंसलिक नहीं है। कागज वाले का भी कारोबार खुलेगा, बांस वाले का भी खुलेगा, धागे वाले का भी खुलेगा। हाँ, ये बात है। 100 मुख्तलिफ लेकिन किस्म के हैं। मेरा ख्याल है 25 बरस के बाद हो रही है, तो थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। अगर चाहिए। 3 दिन अच्छे गुजर गए तो फिर जी, आगे भी अल्लाह हो खैर करे। अगर तो ये 3 दिन अच्छे गुजर जाते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फिर इसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। लेकिन फिर दुकान पे कौन बैठेगा? तो उससे पतंग ही उड़ाते रहोगे। तो 3 दिन के लिए एक छुट्टी नहीं देगी क्या गवर्नमेंट? नहीं, 3 दिन की तो देगी। हाँ, अगर सारा साल के लिए आजादी मिल गई फिर वो बात है कि देखिए, हर चीज का एक असूल होता है ना। असूल के साथ भी बंदा चलना शुरू है। क्रिकेट का कितना जुनून है। हाँ, PSL शुरू होगा तो उसका ये पता तो नहीं है कि कारोबार बंद हो जाएंगे। कारोबार भी होंगे, क्रिकेट भी होगी, उसके लिए कोई उम्र का तकाजा तो नहीं होगा। लोग यानी खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं। वो लोग तो फिर एडजस्ट कर ही लेते हैं ना। सारा साल बसंत तो नहीं मनाते रहेंगे। लेकिन ये है कि सस्ता शौक है, अच्छा शौक है, और बच्चों के लिए बड़ा इंटरटेनिंग है कि बच्चों को आप घर से बाहर नहीं निकलने देते। एक ही घर के अंदर छत में आपकी नजरों के सामने तो रहते हैं ना। ये भी चीजें हैं ना। लाहौर स्पेसिफिक है ना, लाहौर का है सारा। जी, आप अल्लाह खैर करें, लाहौर से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता पूरे पंजाब में इसको बढ़ा दें। जैसे लाहौरी करते हैं वैसे मेरा ख्याल है कोई और नहीं करता। नहीं, असल में बात पता है कि आप सोशल मीडिया का दौर है। मोहब्बतें कायम करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग करीब आ चुके हुए हैं। तो देखा देखी भी फन होता है। अब ये देखें ना, क्रिकेट की जिस तरह मैंने बात की, अब ये इंग्लैंड वालों का जो है कौमी खेल है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान में कोई शहर, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई स्पेसिफिक तो नहीं है ना। हाँ, वो डेवलप हो आपका जाता है। बाबर आजम जो है वो मेरा ख्याल है जितना मकबूल है, इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी इतना मकबूल नहीं होगा। हाँ, अब हमारी हॉकी है, उसका देखना क्या सवाल हुआ है। तो इस तरह हमें चाहिए, इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि बाकी भी जिस तरह कर रही है, इसके ऊपर भी कोई ना कोई जो है ना अमल दरामद किया जाए, ताकि इससे रोजगार के मौके भी पैदा हों, इंटरटेनमेंट के मौके भी पैदा हों। हाँ ठीक है, लोगों की भी गलती हैं, लोग बहुत ज्यादा फिर नाजायज फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। हाँ, नहीं, लेकिन अब मेरा ख्याल है जिम्मेदारी से बनाएंगे। फिर लगा रहने वही सिलसिला नाजो नियाज, जलवाए हुस्न वही, ज़ौक़ तमाशा है वही। फिर हुआ हमको दिलो दी का बचाना मुश्किल, निगे नाज का फिर हमसे तकाजा है वही। लोग तैयार हैं, लोग बसंत मनाना चाहते हैं। दबी दबी सी चिंगारी है कहीं अंदर, शोला बनने में वक्त नहीं लेगी। बस एक बार पतंगे सज जाएं, डोर गुड्डियां आ जाएं यहाँ, फिर आप देखिए। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾਕਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਗੁੱਟਾਵਾ 1.5 ਦਾ ਗੁੱਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਸਟਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਵਾਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੌਲੋਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਲ ਵੀ ਪੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੀਰ ਗਜੇਲੇ ਵੀ ਪੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮਹਿਮਾਨ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈਓਂ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਵਾਕਈ ਆਉਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਓ, ਛੱਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ।
बुढ़ा आदमी 60-70 100 साल का बंदा भी बंदा है ध्यान हल्के 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 चल जाए 5 साल का बच्चा ठीक है गिठ दे गुड्डी 5 रुपए की गिठ दे 5 रुपए की गुड्डी ਉਹ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਡਰਾਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਉਡਾਣੀ ਜੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ कि चरखी ना होने की वजह तो लम्बा पेचा नहीं हो सकेगा। ਪਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲਓ 12 ਦਰਜਨ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 6 ਦਰਜਨ ਦੋ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਰੀਕ ਪਤਲੀ 100 ਨੰਬਰ ਧਾਗੇ ਕਰਨਾ ਬਰੀਕ लेकिन उधर गुड्डे हवा नाल ही गुड्डा टुट जाता सी। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ 6.5 ਗਿੱਟੀ ਪਤੰਗ ਉੱਡਦੀ ਸੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਡੋਰ ਛੱਡਣੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ नहीं वो रोक तो नहीं सकते ना उन्हें। ਨਹੀਂ रोक सकते नहीं यही तो वो कह रहे हैं कि आप check ਰੋਕਣਾ ਹੀ करें। ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। रोकना ही काम है सर वो गुड्डे नु हवा च रोकना ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈਗਾ 100 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਉਹ ਡੇਢ ਤਵਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹ 6.5 ਗਿੱਟਾਂ ਦੀ ਪਤੰਗ ਕਾਪੀ 'ਚ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ 100 ਨੰਬਰ ਡੋਰ ਤੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਾਸੇ ਸਿਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੇਲੀ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ लेकिन ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚਸਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 5 ਛੋਟਾ ਦੂਸਰਾ 1.5 ਗੁੱਟਾ ਡੇਢ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੌਣੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰੋ अच्छा सर बहुत मेहरबानी बहुत ये पक्का मेहरबानी। सर, शुक्रिया। फिर हुआ हमको दिलो दी का बचाना मुश्किल निगे नाज का फिर हमसे तकाजा है वही महवे दीदे चमन शौक है फिर दीदा शौक गुले शादाब वही बुलबुल शैदा है वही। ये जो बातें आप सुन रहे हैं पतंगबाजी के हवाले से बसंत के हवाले से ये बुलबुल शैदा हैं वही हैं ये लाख कहें कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा पता नहीं कोई उड़ाता है या नहीं उड़ाता एक बार मेला सज जाए फिर देखेंगे ऐसा है नहीं यही सब लोग बुलबुल शैदा होंगे। खुल गई है हमें गुड्डे जाने की इजाजत है बनाने की। बनाने की हाँ जी हम जो घर में बना के उड़ाएंगे वो फ्रंट होंगे तो हम बाहर से लेंगे वो फट जाएंगे जल्दी। अच्छा हाँ जी जो आप ਤੁਸੀਂ बना लेंदे हो। हाँ जी बना लेते हैं कैसे हम भी बना लेते हैं ग्लू लेके ना ग्लू लेके उसको गुड्डे के कागज पे रख के ना जहाँ पे तिनका लगाना होता है वहाँ पे लगा के उसके ऊपर गोल तीला करके वो लगा के उसके बाद लंबा तीला लगा के फिर उड़ाते हैं। फिर मसला ये कि आपका गुड्डा क्यों नहीं फटता बाहर वाला क्यों फट जाता है। हम कागज मोटा लेके आते हैं कहाँ से मतलब कौन सा कागज जो एक होता है गुड्डी कागज हम वो नहीं लेके आते हम दूसरा पेपर वाला कागज लेके आते हैं। अच्छा हाँ जी कहाँ से मिलता है वो हमारे वहाँ से मिल जाता है कॉलोनी में से। आपने पहले बनाए हैं गुड्डे हाँ जी लेकिन आप तो जब से पैदा हुए मेरा ख्याल है गुड्डे पे वैसे ही पाबंदी है तो कैसे वहाँ पाबंदी लगी हुई थी लेकिन जो थोड़े बहुत हम उड़ा सकते थे वो हमने बनाए हैं। अच्छा थोड़ा बहुत उड़ाते रहे ने ऐ नहीं टले तो थोड़ा बहुत बना के उड़ाते रहे यार एक मुझे भी बना के दे दो यार गुड्डा बना दो तो कितने का बनाओगे कितने पैसे लगते हैं। अच्छा तो फ्री बना देंगे यार आपको। अच्छा चलो ठीक है यार शुक्रिया मेहरबानी यार ਇਹ ਛੋਟਾ भी बना लेंदा है। ये भी बना देते हो गुड्डा बना लेते हो जी कैसे हम अपने पेपर से बनाते हैं। ये तरीका बताओ ना तो एक पेपर को हम लेके उसके 2 तीले लेके हम एक तीला लगाते दूसरा तीले को फोल्ड करके हम लगाते हैं। ਤੇ ਤੀਲਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। जी ਤੇ ਝਾੜੂ ਅੰਮੀ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝਾੜੂ ਤੀਲਾ ਕੱਢਦੇ ਗਲੀ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੋਏਗੀ नहीं 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 ठीक है बताओ नहीं तो खुशी कैसी यार झाड़ू तो दिले जाएगा हमारे पास तो काफी झाड़ू है। अच्छा झाड़ू ज्यादा है जी अच्छा ठीक है पाँच साहब यार पतंगबाजी करोगे तो कौन नहीं पता पतंगबाजी सर लाइसेंस मेरा ख्याल है
सिर्फ रजिस्ट्रेशन हैगी, बाकायदा लाइसेंस नहीं हैगा। ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਆਫਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ करनी है। नहीं नहीं, इतने करनी है, छत्ता से करनी है। क्या ऑल ओवर लाहौर होएगी? हाँ पूरे लाहौर च होएगी, जितने मर्जी करो। देखने हैं फिर उनकी पूरे लाहौर च होएगी। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਦੂਦੋਂ ਕੋਈ ਹਦੂਦ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਸੋ जी सर, ਕਿ ਪਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈਗਾ। अल्लाह खैर करे। और लोगों को एक्चुअली ये पता नहीं है कि हाँ वो जो होएगा ना जरा मीडिया के थ्रू मीडिया के थ्रू अच्छा नहीं ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰ ਕਰੋਗੇ ਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਫॉर एग्जांपल ਆ ਗਈ ਪਸੰਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਐਸੀ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਦ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਗਏ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਯਾਦਗਾਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾਪਸਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕੀਤੇ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਫਰਦਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ नहीं चल रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। फिर चमक उठी वो कजलाई हुई चिंगारी, रखते हस्ती है वही, इश्क का शोला है वही। हा आरज़ू जी उठी फिर प्यार जो उस बुत ने किया, फिर लबे यार में जाज़े मसीहा है वही। फिर हुई लैलो मजनू की हिकायत ताज़ा, उनका आलम वही, नए रंग का नक्शा है वही। आपने लोगों की बातें सुनी, हम आपको एक तफसीली वीडियो दिखाएंगे। एक बार बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए हमारे पतंगबाज दोस्तों की, उसके बाद आपको लोगों से मिलवाएंगे जब यहाँ गुड़ियाँ पतंगें सज जाएंगी। असल में तो मोची बाजार में सजती हैं दुकानें गुड़ियों पतंगों की, डोर की, लेकिन हमें बहरहाल जैसे कि वादा किया था जाना है उस जगह जहाँ नीचे साहबान पहुंचे हैं। इस जगह सामने करेने हैं। ये वो जगह है जहां किसी जमाने में जलसे हुआ करते थे, मोची दरवाजे का जलसा। यहाँ बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों ने, हर बड़े सियासी लीडर ने जलसा किया है। मोची का जलसा जी बड़ा बड़ा जलसा होता सी, जिन्हें मोची जलसा कर लिया समझो जीत गया, और सबने जलसे किए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, नवाज शरीफ साहब ने, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने यहाँ जलसा नहीं किया। तमाम सियासतदानों ने, बड़े सियासतदानों ने यहाँ जलसे किए और बड़े कामयाब जलसे किए। लेकिन अब जलसा गाहें बदल गई। इस जगह अब लोअर ग्राउंड्स और बेसमेंट्स बनेंगी। यहाँ तकरीबन 750 दुकानें वेयर हाउस समेत बनेंगी। पार्किंग बनेगी 500 गाड़ियों की। और ये जो आप वर्ल्ड सिटी के इर्द गिर्द दुकानें देखते हैं, ये दुकानें, ये मार्केट्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। और इस वक्त जहां वो दुकानें मौजूद हैं, लिफाफा मार्केट, एनक मार्केट, दूसरी तमाम मार्केट्स, वहां एक सर्कुलर पार्क बन जाएगा। एक फसील बनेगी और गेट लगेंगे, जैसा कि कभी लाहौर के दरवाजे हुआ करते थे। यहाँ काम बहुत तेजी से हो रहा है। यहाँ ये साहब जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनसे कुछ बात करते हैं, देखते हैं ये हमारी बात को सेकंड करते हैं या नहीं। किन्ना सर किन्ना डूंगा जाना है तुसी? ये सर हम जाएंगे -57, यानी कि 57 फीट हम इसकी डीप एक्सकवेशन करेंगे। अच्छा हाँ जी, 57 फीट हम जो है डेप्थ पे जाएंगे इसके। और इसमें हमारे पास 4 बेसिकली फ्लोर होंगे अंडरग्राउंड, जिसमें से एक अपर बेसमेंट है, एक लोअर ग्राउंड फ्लोर है, फिर बेसमेंट 1 है, फिर बेसमेंट 2 है।
जो नीचे वाली 2 फ्लोर्स हैं, बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2, वो कार पार्किंग के लिए डेजिग्नेटेड हैं। और जो है हमारे ऊपर वाले 2 फ्लोर्स, उसमें हमारे शॉप्स की अकोमोडेशन है। नीचे वाले फ्लोर्स में तकरीबन 522 कार पार्किंग हम दे रहे हैं, और ऊपर वाले 2 फ्लोर में हमारे पास जो है वो 622 जो है वो शॉप्स की प्रोविजन है इस वक्त। शॉप्स के साथ वेयर हाउसेस भी है ना? जी, शॉप्स के साथ हम एक मेज़ानाइन फ्लोर दे रहे हैं शॉप्स के ऊपर, जिसमें ऊपर वो जो है स्टॉक एरिया बन जाएगा, जिसको एज अ वेयर हाउस यूज़ किया जाएगा, और नीचे जो है उनकी रेगुलर जो शॉप होगी वो। और इसका ड्रेनेज वगैरह का क्या सीन होगा? सर ये प्रॉपर जो है ना हर चीज़ इसकी डिज़ाइन है। इसमें ड्रेनेज है, प्लस इसमें जदीद IT के सिस्टम्स हैं, कार पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम है, खुदा ना खास्ता फायर हैज़र्ड की सूरत में इसमें स्प्रिंकलर फायर फाइटिंग सिस्टम है, बेहतरीन किस्म का कार पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम है, CCTV से ये कंट्रोल होगी सारी जगह। और ड्रेनेज में जो है नीचे वेल बनेंगे जो स्टोरेज का काम देंगे, फिर हम उसको पंप आउट करके सरफेस के ऊपर लेके आएंगे, और हम अपनी जो रेगुलर हमारी ड्रेन है या जो वासा का सीवर हमें मिलेगा उसमें हम इसको ड्रॉप करेंगे। तो वो जो पंपिंग होगी वो इलेक्ट्रिक हो? उसमें हमारे पास जो है स्टैंड बाय मैकेनिज्म भी होता है। अच्छा। हमारे पास 3 किस्म के पंप्स काम करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक, उसकी फेलियर की सूरत में हम जेन सेट पे जाते हैं। अगर जेन सेट भी फेल हो जाए तो हम एक डीजल ऑपरेटेड सेट जो है वो लगाते हैं, जो कि उसको किसी इलेक्ट्रिसिटी या किसी सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, वो डीजल से जो है ना वो ऑपरेट करेगा। ओके, तो आपने डिलीवर कब करना है? ये सर इंशाल्लाह ताला हमें 1 साल का टाइम है, तो हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि 12 महीनों के अंदर अंदर जो है ये डिलीवर करें फिनिश प्रोडक्ट। तो रुकावटें क्या महसूस हो रही हैं? सर रुकावटें तो फिर इस तरह के काम करते हैं तो फिर आते हैं, आपको पता है अंदरून शहर का एरिया है, इसमें डिगिंग के दौरान कभी वासा की लाइन आ जाती है, कभी सुई गैस की लाइन हर्डल आती है, कभी कोई सीवरेज आ जाता है, कुछ चीज़ें आइडेंटिफाइड हैं, कुछ चीज़ें पुरानी हैं जो नॉन आइडेंटिफाइड हैं। लेकिन हम चूँकि एक्सक्वेशन जब करते हैं तो फिर जो वो चीज़ है वो जो है ना बाहर आती है, लेकिन ये पार्ट ऑफ जो है जॉब है, ये चीज़ें निकलती हैं, साथ साथ ये सॉर्ट आउट जो है वो होती जाती हैं साथ। सोशली जो लोग हैं जी जी अंदरून वर्ल्ड सिटी के, उनकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं? नहीं, वो माशाल्लाह इसको देख के बड़ा हैप्पी हैं, बल्कि लोग आके पूछते हैं कि सर आप क्या बना रहे हैं। आप अगर ये फ्रंट रोड पे देखें ना तो गाड़ियों का इतना हैजर्ड है ना कि पैदल चलना मुश्किल है। तो जब हम उन्हें फिर एक्सप्लेन करते हैं, कुछ बाहर हमने ब्रांडिंग की हुई है, उनको आइडिया होता है, तो वो फिर पूछते हैं वाकई ये यही बनेगा। हम उनको यकीन दिलाते हैं कि आप बेफिक्र रहे, ये इंशाल्लाह ताला ये आपके मसाइल को हल करेगी। और फिर इसमें एक और चीज़ है कि इसने अपर ग्राउंड फ्लोर जब हमारा बन जाना तो टॉप पे फिर हमने इसको गार्डन की लुक ही दे देनी है। गार्डन? अच्छा, वो आप ही दे रहे हैं? नहीं, वो हम PHA से रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो पार्ट इसी प्रोजेक्ट का ही होगा। और उस गार्डन में ऊपर मेरा ख्याल है कि वो सनलाइट को भी थ्रू करने के लिए शीशे का इस्तेमाल। बिल्कुल, वो हमारी ओपनिंग्स हैं जिसमें नेचुरल लाइट और जो हवा की सर्कुलेशन है उसको इंश्योर किया जाएगा। हाँ, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है, रोशनी और हवा का। बिल्कुल ऐसा ही है, उसको मेक श्योर किया गया है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। एक बरस के अंदर अंदर यहाँ 4 बेसमेंट्स बनेंगी, 2 लोअर ग्राउंड और 2 डीप बेसमेंट्स जहाँ पार्किंग होगी, जैसा कि बता भी रहे हैं। काम तो बहुत तेजी से हो रहा है। आपने मोची देखा, जब यहाँ ये सब कुछ बन जाएगा जैसा कि तसव्वुर किया जा रहा है, जैसा कि अमल हो रहा है, तो सिर्फ मोची ही में नहीं होगा, ये शेरावाला गेट में भी होगा, टकसाली गेट में भी होगा। यानी प्रपोज्ड प्लान ये है कि मोची गेट में, यहाँ शेरावाला गेट में, खारजी रास्तों पे और टकसाली गेट में ये तमाम मार्केट्स जो वॉल्ड सिटी के इर्द गिर्द हैं ये शिफ्ट हो जाएंगी। वॉल्ड सिटी के इर्द गिर्द बिद्रौ के पानी को साफ किया जाएगा, सर्कुलर पार्क बनाया जाएगा, फसील होगी, जैसा कि मैंने अर्ज किया। सर जिन्ना वड्डा मनसूबा है ना, मैनू नहीं लगता है 12 साल भी पूरा होगा। तुसी कह रहे 12 महीने पूरा हो जाएगा? 12 महीने पूरा होएगा। इन्होंने 1 साल में ये डिलीवर करना है। ये 622 दुकानें और 500 गाड़ियों के खड़े होने की जगह, 2 बेसमेंट्स हैं, 2 लोअर ग्राउंड्स हैं।
ਸਰ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। 12 ਸਾਲ यार, ताज महल बना रहे हैं, 12 साल इतने 10 ताज महल बन जाते हैं। जितना जदीद मशीनरी आप देख रहे हो, ये जदीद मशीनरी उन्होंने टाइम दिया हुआ है। ਸਰ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ने नाराज हो गया, नस के आ गया, नस के चला गया, इश्क मशूकी च पै गया, ये बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। उसकी वजह उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसी कंपनीज को दिया है जिन्होंने 1 साल में डिलीवर करना है। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। उन्होंने बैकअप रखा होगा ना। सर इसकी कितनी हाइट है? अगर मजदूर यूनियन बना रहेंगे तो कंपनी तक की बन। मजदूर यूनियन वाला दौर अब ख़त्म हो गया, और यूनियन अगर मजदूरों की, अब ये प्राइवेट कंपनीज हैं, इन्होंने लेबर हायर की हुई है, उस लेबर को कुछ कवायद और ज़वाबित के तहत पेमेंट करते हैं। वो जो पुराना ज़माना था ना, वो फैक्ट्रियों वाला और मजदूरों वाला, वो चलो और मैं बहुत ही जिद नहीं करना, मैं चलो अपने उस ओवर कॉन्फिडेंस को साइड पे रखना। चलो 8 साल तो पहले तक पूरा नहीं हो सकता जी। सर 1 साल तो उतने गया तो काम लटक जाएगा, फिर ये हो ही नहीं सकता। ये एक एक दिन, एक एक जो मेरा, आपने देखा था कज़ाफ़ी स्टेडियम का काम किस तरह से हुआ? जी सर, बहुत तेज़ी से हुआ है, लेकिन और टारगेट मीट किया, वो रह गया, कुछ काम रह गया था। जाहिर है जो फिनिशिंग है इसकी, सर ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ गलत हो रहे नहीं गया सी, पूरा हो गया सी। कुछ चीज़ें रह गई ना, वो फिनिशिंग नहीं होती चीज़ों पेंट की, शेंट ये वो ही रह गया ना। वो जो फिनिशिंग है, फिनिशिंग की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 4 बेसमेंट्स हैं, जो लोअर ग्राउंड और बेसमेंट्स, ये डिलीवर कर देंगे। ਸਰ ਐਨੇ ਮੋٹے ਸਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਾ ਰਹੇ ਜੇ, 4 ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ, 2 ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤੇ 2 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। वो इकट्ठी होगी, वो मार्केट में वेयर हाउस भी है, दुकान भी है। ਸਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਜਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ऐसे हो रहे, मसला तो विल पार का है ना। अगर आपकी विल है करने की काम और कुछ तब्दीली लाने की, तो फिर ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵਿਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਨੀਅਤ ਹੋਰ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਲਾ बैठे नजर आ रहे। ਹਾਲੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ। यार अब मैं किसी की बदगुमानी के ऊपर थोड़ी कोई बिल्ड कर सकता हूँ अपना थीसिस के जी वो ये होगा, आगे जाके मजदूर का पेट खराब हो जाएगा या उसको कोई और मसाइल होंगे। ਸਰ ਇੱਥੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈਂਟਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਆ ਲਿਆਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। और यार वो प्रोबेबिलिटीज़, ये कंटिजेंसी, इसको जहन में रखते हुए ही ये टाइम दिया गया, वरना 6 महीने का काम है सारा। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। आपने चाइना में नहीं देखो कैसे काम करते हैं, वो 15 दिनों के बिल्डिंग खड़ी कर छड़ते हैं, 15 दिनों में सारा काम पुल बना देते हैं। ਸਰ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਬਹਾਨੇ 190 यहाँ मेरा ख्याल है कि चाइनीज़ कंपनीज ही काम कर रही हैं। हैं। ये टर्किश कंपनी, यहाँ टर्किश कंपनी काम कर रही है और भाटी में चाइनीज़ कंपनी काम कर रही है। ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ। चलो आओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। नहीं लेके जाने यार, मैं आपको कह रहा हूँ 3 फिर वही 12 साल, 8 साल, 9 साल, 1 साल में डिलीवर करना है, और ऐसी बदगुमानी फैलाने भी नहीं चाहिए। ਕੰਮ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਬਹਾਨੇ 190। अरशदुल हसन साहब बहुत रिवायती अंदाज में सोचते हैं। आप इनकी बातों में नाराज ना हुआ करें, इनकी बातों को एक टेढ़े आदमी की सोच के तौर पे लिया करें, यह सरकाज़म समझ लिया कीजिए। अब जैसा कि हमारे यहाँ रिवायती तौर पे मजदूर जब काम करते हैं या कोई भी और काम करने वाले लोग वो थोड़े डंडी मारते हैं काम में,
हमारे यहाँ एक मिजाज है, जाहिर है उन्हें सीधा रखने के लिए और मुसलसल काम करवाने के लिए कुछ इंसेंटिव देना पड़ता है, कुछ स्टिक दिखानी पड़ती है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन है। रशीदुल हसन साहब का ख्याल है कि 1 साल का अरसा बहुत ही कम है ये सब कुछ डिलीवर करने के लिए। आसान नहीं है, लेकिन काम करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। बहुत सा पैसा इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा विजन इन्वॉल्व है, बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। लाहौर की शक्ल बदल रही है। रशीद साहब को यकीन हो या ना हो, आप खातिर जमा रखिए, आप इत्मीनान रखिए। दिल की बाजी लगे फिर जान की बाजी लग जाए, इश्क में हार के बैठो नहीं हारे जाओ। काम बन जाए अगर जुल्फ जुनू बन जाए, इसलिए उसको संवारो के संवारे जाओ। कोई रास्ता कोई मंजिल उसे दुश्वार नहीं, जिस जगह चाहो मोहब्बत के सहारे जाओ। हम तो मिट्टी से उगाएंगे मोहब्बत के गुलाब, तुम अगर तोड़ने जाते हो सितारे जाओ। डूबना होगा अगर डूबना तकदीर में है, चाहे कश्ती पे रहो चाहे किनारे जाओ। तुम ही सोचो भला ये शौक कोई शौक हुआ, आज ऊंचाई पे बैठे हो कल उतारे जाओ। ये समंदर है किनारे ही किनारे जाओ, इश्क हर शख्स के बस का नहीं प्यारे जाओ। रशीद साहब को मैं यही कह सकता हूं कि इश्क हर शख्स के बस का नहीं प्यारे जाओ। यूं तो मक्तल में तमाशाई बहुत आते हैं, आओ उस वक्त के जिस वक्त पुकारे जाओ। तो कमिटमेंट से काम करना पड़ेगा, फिर ये होगा कि 1 बरस में यहाँ 4 बेसमेंट्स बन जाएंगे, मार्केट शिफ्ट हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और रशीद साहब अपना समूह लेके रह जाएंगे। बहरहाल आप अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए और खातिर जमा रखिए, इत्मीनान रखिए, यकीन रखिए कि ये काम होके रहेगा। अपनी राय दीजिए, आपकी राय हमारे लिए बहुत मोतबर है।